अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ुद ब्लड प्रेशर के मरीज़ होंगे या उनकी फ़ैमिली में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ होगा। और एक रूटीन जिससे आप ख़ुद भी वाकिफ़ हैं या आप देखते रहते हैं अपनी फ़ैमिली में कि ऐसे शख्स को बाकायदगी से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और वो मजबूरी भी होती है, क्योंकि उसके बगैर इस ब्लड प्रेशर की बीमारी को आप मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काबिल इलाज नहीं लेकिन मैनेजेबल एक बीमारी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद या आपकी फ़ैमिली का जो मेंबर है वो कम से कम दवाई ले या बिल्कुल ही दवाई जो है उसको लेने की ज़रूरत ना पड़े, यानी दवाइयों के बगैर ही ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाए, तो कुछ ऐसे काम हैं अगर उनको आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो उनसे पहले आपका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर रहना शुरू हो जाएगा, जिससे आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ दवाई को कम करते जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इन आदतों को मुसलसल अपनी ज़िंदगी में रखने के वजह से आपको हो सकता है अपने डॉक्टर से मशवरा करके दवाई को बंद करना पड़े, क्योंकि इनकी वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर, दवाइयों के बगैर ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। इनमें से जो सबसे पहली आदत हो सकती है आपकी या आपके फैमिली मेम्बर की, वो ये है कि रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 5 दिन जो है उन्होंने ज़रूर कोई एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज की कोई पाबंदी नहीं होती है कि कौन सी फ़लाँ एक्सरसाइज है कि जिसके करने से आपके ब्लड प्रेशर को फ़ायदा होगा। साइंसी स्टडी हमें बताती है कि कोई भी वो एक्टिविटी जो एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आती है, चाहे वो वॉक हो जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तेज़ी से चलना, या वो जॉगिंग हो जो जिसमें आप का जिस्म जो है वो ज़मीन को छोड़ता है कुछ देर के लिए और फिर ग्रेविटी की वजह से वापस आता है, या फिर उसमें थोड़ी देर के लिए तेज़ रनिंग हो, या फिर आप स्विमिंग करते हों, या फिर आप साइकिलिंग करते हों, या आप हाइकिंग करते हों। कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, ख़वातीन घर में अगर वो रस्सी फलांगती हों यानी रोप स्किपिंग करती हों, तो कोई भी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिससे आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, तो ये हार्मोन वक्ती तौर पे ज़रूर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी खून की नालियाँ रिलैक्स होती हैं, वेज़ोडाइलेट होती हैं। और बहुत सारी हमारी जो ब्लड प्रेशर की अक्सर दवाइयाँ हैं वो खून की नालियों को वेज़ोडाइलेट या खोल के ही वो उनका इलाज करती हैं। तो एक्सरसाइज़ एक ऐसी रूटीन है जो अगर हफ्ते के 7 में से 5 दिन आप करते हैं, तो पहली आदत है जो आपको उस मंजिल की तरफ ले जाएगी कि ब्लड प्रेशर आपका रूटीन में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा, और हो सकता है कि डॉक्टर से बात करके आपको दवाइयाँ भी छोड़नी पड़ जाएं। पहला तो ये काम है। दूसरा काम भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इससे मुतालिक है, उसे हम कहते हैं कि वज़न को कम करना। क्योंकि जब हम दिल की बीमारी की बात करते हैं, तो ना सिर्फ हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर को कहते हैं कि ये एक रिस्क फैक्टर है, बल्कि वहीं पे हम मोटापे को, आपका वज़न जितना होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा है तो उसको शुमार करते हैं कि ये रिस्क फैक्टर है आपकी दिल की बीमारी के लिए। इसी तरह से वो लोग, ये स्टडीज़ ने बताया, मैं अपने पास से बिल्कुल बात नहीं कर रहा, कि वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, कैसे ज़्यादा होता है कि आप कभी भी चाहें किसी भी वक्त अपने मोबाइल से गूगल पे लिखें, अपनी हाइट आपने लिखनी है तो वो आपको बता देगा कि आपका वज़न कितना होना चाहिए, और जितना आपका वज़न ज़्यादा होगा उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि ब्लड प्रेशर आपका ख़राबी की तरफ ही रहेगा। लेकिन आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप अपना वज़न कम करेंगे, इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ब्लड प्रेशर आमतौर पर उस वक़्त होता है कि जब आपकी उम्र, आमतौर पे अक्सर लोगों में, कि ऐसी होती है कि आप शायद एक्सरसाइज ज़्यादा ना कर पाएँ वज़न को कम करने के लिए। तो ऐसी जगहों पे सिर्फ ये होता है कि आपकी खुराक का थोड़ा सा कंट्रोल जो है आपके ब्लड प्रेशर को, आपके वज़न को कम कर सकता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, जो आपने गूगल पे चेक किया और आपको पता चल गया कि आपका जो बीएमआई है वो 30 जो किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, या वैसे भी वज़न ज़्यादा है, तो जो आप खाना खा रहे हैं इसका मतलब है कि वो ज़्यादा है, वो आपकी रिक्वायरमेंट या आपके जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, तो आपको उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। चाहे आपको हर वक्त जो तीनों टाइम की आप रोटी खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें आधी रोटी कम करना पड़े। और घबराएं मत, उस चीज़ को आप फ़िल कर सकते हैं सलाद से, उसको आप कोई सब्ज़ी ज़्यादा खा के कुछ ना कुछ ऐसा लेके फ़िल कर सकते हैं ताकि आपके पेट के ऊपर ये चीज़ भारी ना पड़े कि जैसे कि आपको कोई भूख बहुत ज़्यादा लगे। तो वज़न जो कम करना है वो दूसरी एक ऐसी आदत है जो आपको ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में मदद देती है, दवाइयों के बगैर ही। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो तो आपकी एक महबूब चीज़ है जिससे आपको दूर होना पड़ेगा, और वो है सिगरेट। जो सिगरेट है, स्मोकिंग है, वो आपके जिस्म में हिजान पैदा करती है, वो आपके जिस्म में स्ट्रेस पैदा करती है, वो आपके जिस्म में एक निज़ाम होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं,
कि ये आपके अंदर ऐसा उभार लाती है कि जिससे आपकी खून की नालियाँ तंग होती हैं इस सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से। और वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, वो दवाइयाँ मुसलसल खा रहे होते हैं, तो वो एक सवाल पे गौर करें कि कहीं वो खुद सिगरेट तो नहीं पीते या उनके घर में कोई फ़र्द तो नहीं सिगरेट पीता है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई सिगरेट पीता है और आपके अंदर वो स्मोक जाता है तो उसके अंदर जो मौजूद चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर भी जाती हैं, तो उस सूरत में भी आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बुरा ही रहेगा। तो सिगरेट को छोड़ना बाकी जो मसलों से आपको बचाता है वो एक तरफ, और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को या दवाइयों से निजात के लिए या दवाइयों के बगैर ब्लड प्रेशर को अगर आप काबू में लाना चाहते हैं तो सिगरेट छोड़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये अपने आप को आपने कायल करना है और एक दिन फैसला करेंगे कि इस दिन के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीना। वो अगले 3 से 5 दिन बहुत अज़ाब होगा आपके लिए, लेकिन उस वक्त आप कोशिश करें कि ज़रा चाय ज़्यादा पिएं। उस वक्त कोई आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। 3 से 5 दिन आप बर्दाश्त कर जाएंगे, और कर जाते हैं लोग, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कौन सी ऐसी एडिक्शन है कि जिससे कोई खुदा ना खास्ता विड्रॉल बहुत ज़्यादा आएंगे, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर आपका दिल नहीं करेगा सिगरेट को पीने के लिए। तो तीसरा ये काम है जो कर सकते हैं जिससे आप दवाइयों के बगैर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि अगर आप नमक को कम इस्तेमाल करते हैं, नमक के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है कि ब्लड प्रेशर के ख़राब होने का। लोग कहते हैं जी हमने अंडा खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, हम बोतल पीते हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। तो हम उन्हें समझाते हैं आप अंडा जो खाते हैं उसके साथ आप नमक लगाते हैं, आप जो बोतल पीते हैं तो उसके अंदर भी आपने कुछ ना कुछ साथ डालते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, क्योंकि नमक अकेला नहीं रह सकता, वो जहाँ पे भी जाएगा तो वो फौरी तौर पे पानी जो है अपने साथ लेके आएगा या आपको मजबूर करेगा, और जब पानी और नमक इकट्ठा हो जाएगा तो खून की नाली जो है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। अक्सर जो हाई ब्लड प्रेशर के अटैक की वजह से लोगों को दिल का अटैक होता है वो उस वक्त होता है जब उन्होंने रात को 10, 11, 12 बजे कोई एक शादी का खाना खाया, शादी अटेंड करके, जो बड़ा नमक वाला होता है, और रात को 3, 4 बजे जब उनका ब्लड प्रेशर शूट करता है तो फिर उनका दिल जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जो फजर का टाइम जिसको हम कहते हैं, इस वक्त के करीब उनको दिल का अटैक अक्सर हो जाता है। तो अगर ये समझना चाहते हैं ताल्लुक, तो अगर और आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, आप एक नॉर्मल शख्स हैं, तो थोड़ी सी नमक वाली चीज़ खाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उसके फ़ौरी बाद आपको तलब होगी पानी ज़्यादा पीने की। तो एक समझाने की खातिर चलें आपको मैं बता देता हूँ कि अफ्रीका में क्या होता है कि जब वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की शदीद कमी होती है, चश्मों का पता नहीं चलता, चश्मे जो वहाँ सूख जाते हैं, पानी कम पड़ जाता है। तो वो अफ्रीकी क्या करते हैं कि वो वहाँ पे जो मंकीज़ होते हैं, बंदर होते हैं, उसको किसी एक को पकड़ लेंगे, उसको वो बांध देते हैं दरख्त के साथ, और उसको क्या करते हैं कि वो गोश्त वगैरह डालते हैं, लेकिन उसको नमक ज़्यादा लगा देते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा नमक लगाते हैं, गोश्त वो खाता है मंकी ज़ाहिर अपने यानी कि भूख की वजह से, उसके बाद उसको शदीद प्यास लगती है कि पानी चाहिए उसको, क्योंकि जहाँ नमक जाएगा वहाँ पे पानी जाएगा। तो जब वो देखते हैं कि अब गेम ऑन हो चुकी है और बंदर जो है वो पानी के बगैर नहीं रह सकता, तो वो उसकी रस्सी खोल देते हैं। तो वो बंदर भाग के उस जगह पे जाता है जहाँ पे कोई ऐसा चश्मा होता है, पानी का सोर्स होता है, जो इन लोगों को नहीं पता होता, वो किसी हद तक हिडन होते हैं कुछ जगहों पे। तो ये फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उनको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे भी पानी मौजूद है। यानी नमक का, पानी का और फिर ब्लड प्रेशर का ये ताल्लुक होता है। एक तो ये चीज़ है, और जहाँ पे भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कभी कोई नमक की बात करें तो वो बात कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि पोटेशियम का जिक्र ना हो जाए। नमक ब्लड प्रेशर को ख़राब करता है, लेकिन हाँ, पोटेशियम अगर जो होता है या पोटेशियम वाली खुराकें हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को ठीक करती हैं। फ़र्क सिर्फ शर्त क्या है कि आपको गुर्दों का मसला ना हो और आपके डॉक्टर ने मना ना किया हो कि गुर्दों की बीमारी की वजह से आपने पोटेशियम वाले खाने नहीं खाने ज़्यादा, या आपका ब्लड प्रेशर आपने आपका पोटेशियम आपने लेवल चेक करवाया था और वो ज़्यादा है, तो डॉक्टर ने ख़ास तौर पे मना किया था कि वो खुराकें नहीं खानी कि जो आपके ब्लड पोटेशियम को बढ़ाती हैं। वरना ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बगैर अगर आप कंट्रोल की तरफ लाना चाहते हैं तो हाई पोटेशियम वाले खाने ज़रूर खाएं। जिस तरह आप पालक पकाते हैं उसके अंदर हाई पोटेशियम है, आप केला खाते हैं उसके अंदर पोटेशियम है, टमाटर खाते हैं उसके अंदर पोटेशियम होता है। इसी तरह से जो शक्करकंदी होती है, स्वीट पोटैटो, उसके अंदर पोटेशियम होता है। इसी तरह से जो ऑरेंजेस हैं, माल्टे, संतरे वगैरह, उसके अंदर पोटेशियम है। और इसी तरह से जो आम होता है उसके अंदर पोटेशियम है। तो ये हाई पोटेशियम वाले खाने इनको हम कहते हैं। तो ये वो 5 काम हैं जो दोस्तों आप अगर आप कर लेते हैं, या आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जो ब्लड प्रेशर के हाथों बिल्कुल ही आवाज़ार हो चुका है, परेशान हो चुका है दवाइयाँ खा खा के, और वो चाहता है कि ना सिर्फ एक ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बेहतर हो बल्कि दवाइयाँ भी कम से कम लेनी पड़ें, तो आप ये 5 काम करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता
दिखाता रहता हूँ। तो ज़रूर आपने वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और लगता है कि ये वीडियो इस काबिल है कहीं पे शेयर की जा सकती है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से बचाए।